हे गाइस, माई सेल्फ राहुल गुप्ता, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है आर्टिकलशिप के लिए। तो मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आर्टिकलशिप के बारे में। तो मैंने आर्टिकलशिप कहाँ ज्वाइन की है और कैसे ज्वाइन की है, ये सब बताऊँगा मैं। आर्टिकलशिप देखो, मेन तो 3 चीज़ें होती हैं: बिग फर्म्स, मिड साइज फर्म और आती हैं हमारी स्मॉल फर्म्स। ठीक है, तो जिसको डोमेन वाइज जाना होता है तो बिग 4 में जाएगा या मीडियोकर में भी जा सकता है, इसमें डोमेन होते हैं। और जिसको मिक्स एक्सपोजर चाहिए वो जाता है स्मॉल में या फिर मिड साइज फर्म में। तो मेरे को जाना था, मिक्स एक्सपोजर चाहिए था मेरे को, तो मेरे को मिड साइज फर्म ढूंढनी थी। और एक तो मैं इतना, मेरी आईटीओ से लेट हुई है ना, तो फर्म ज़्यादातर फुल हो चुकी हैं। तो मेरे पास पहले तो एक स्मॉल साइज़ का ऑप्शन था, एक फर्म थी जो मेरे नॉन में थी, तो उसका नाम नहीं बताऊँगा मैं, तो मैं वहाँ जा सकता था, पर वो स्मॉल फर्म थी। उसके अलावा फिर आती है मिड साइज़ फर्म। तो मैंने एक मिड साइज़ फर्म को ट्राई करा, वहाँ मेरा हो गया है। बताऊँगा उसके बारे में कैसे हुआ और आर्टिकलशिप को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको ग्रैब करनी है तो पहले तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन पे भी आपको आर्टिकलशिप मिल जाती है और रेफरेंस के थ्रू भी हो जाता है। और अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड कर रहा हो काम वहाँ पर, तो वैसे वो तुम्हारा रिज्यूम भी आगे भेज सकता है, तो वैसे भी हो जाता है। तो मैंने आर्टिकलशिप कैसे ढूंढी? मैंने ढूंढी लिंक्डइन के थ्रू। मैंने मिड साइज़ फर्म ढूंढी लिंक्डइन के थ्रू। जो मैं फर्म सर्च कर रहा था मिड साइज़ फर्म, तो उसमें एक फर्म आई थी, तो उसमें जो भी लोग काम कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा बहुत उनसे पता करा, लिंक्डइन में कनेक्ट हुआ, उनसे बात करी कि उसमें क्या क्या एक्सपोजर है, कैसा काम है, कैसा इंटरव्यू प्रोसेस है। तो उस फर्म के बारे में मैंने पता करा। फिर मैंने उनके पार्टनर का मेल लेके, एचआर का मेल लिया, उनको अपना रिज्यूम मेल करा, वहाँ से रिप्लाई आया, तो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। अब इंटरव्यू के बारे में मेरे को पता नहीं था कि कैसा इंटरव्यू होगा कैसा नहीं होगा, तो उनका इंटरव्यू का प्रोसेस बिल्कुल अलग था। उनके में रिटन टेस्ट हुआ था, तो मेरे को रिटन टेस्ट हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑडिट से आए थे, टैक्स से आए थे, डायरेक्ट टैक्स से, जीएसटी से आए थे और एएस से आए थे, और कुछ जनरल क्वेश्चंस थे। तो इतने क्वेश्चन आए थे, उसमें से 50% स्कोर करना था। तो मेरा 60% स्कोर हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बुलाया, थोड़े बहुत जनरल क्वेश्चन पूछे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और हमारी फर्म क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन वो सब पूछे। उसके बाद मेरे को बताया कि बताएंगे। फिर एक दिन बाद उनका फ़ोन आया कि हाँ हो गया तुम्हारा। तो ऐसे मैंने ग्रैब करी थी। और रेफरेंस के थ्रू भी हो जाता है। मेरा ना बिग फर्म में भी था, बट वहाँ पे डोमेन वाइज था, टीआर चड्डा में रेफरेंस था। बट वहाँ पर क्या है ना कि तुम जाओगे तो वहाँ पर एक डोमेन में इनडायरेक्ट टैक्स में आ रहा था, और मेरे को इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं जाना था, क्योंकि वहाँ पर फिर इनडायरेक्ट टैक्स का एक्सपोजर था बस। तो फिर मेरे को जाना था मिड साइज़ में, तो मैंने मिड साइज़ को चूज़ करा। अगर आपको ग्रैब करनी है तो लिंक्डइन सबसे बेस्ट तरीका है, लिंक्डइन पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हो। मैंने जो फर्म अभी चूज़ करी है वो है वीपी काले, वी और वी काले। वो हमारी करोल बाग में है और उसकी ब्रांच है नोएडा में। नोएडा में भी एक और ऑफिस बन रहा है उनका, तो वो फर्म है वी काले। ठीक है, और देखते हैं कल जाके अगला ब्लॉग मैं बनाऊंगा वहाँ पे फर्स्ट डे का, देखते हैं कैसा होता है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, अगर आपको अच्छी लगी। और इंटरव्यू के जनरल क्वेश्चन वैसे जो होते हैं, अगर आप पूछोगे तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑडिट से पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एसए से पूछे जाते हैं। ठीक है, और अकाउंट से एएस पूछे जाते हैं, एएस तो आने चाहिए भैया आपको। और टीडीएस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टीडीएस के क्वेश्चन को जरूर अच्छे से कर लेना। और लिंक्डइन पे ढूंढते रहो, लिंक्डइन पे मिल जाती है आर्टिकलशिप। और या फिर क्या करो, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो मिड साइज फर्म्स, और उनके कॉन्टैक्ट लेके भी बात कर सकते हो कि वैकेंसी है या नहीं है। बट मैंने लिंक्डइन से वैकेंसी ढूंढी थी, फिर उसको ट्राई किया था। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।